हेलो दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था जिन्होंने बताया कि सर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस आप लोगों को देने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसा बैंक है, क्या आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। दोस्तों अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो ये बैंक DICGC से इंश्योर होता है। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और कभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डूबने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। दोस्तों ये मान के चलो कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाता है तो इंडिया का पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। दोस्तों तो सवाल ही नहीं उठता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाए। इसके अलावा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मोबाइल बैंकिंग ऑफर करता है। इसके अलावा चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड ऑफर करता है। दोस्तों हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए आपका मिनिमम जो एज है वो 10 ईयर्स होना चाहिए। हालांकि जब आपका एज 10 ईयर्स होता है तो ऐसे केसेस में वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक भी रुपीस नहीं मेंटेन करना होता है, वो चाहे तो कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो, यहाँ पर नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम SMS अलर्ट को देखें तो यहाँ पर SMS अलर्ट चार्जेस भी आप लोगों को ना के बराबर देना होता है। यहाँ पर भी आप लोगों को SMS अलर्ट चार्जेस के ऊपर 1 रुपए भी नहीं देना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करें तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट रेट का मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आप किसी भी बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओगे तो सबसे पहले तो आप ये देखते हो कि ये बैंक कैसा है और दूसरी बात कि इसमें इंटरेस्ट रेट हमको ज्यादा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर अभी फिलहाल 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम 1 ईयर FD की बात करें तो यहाँ पर 1 ईयर FD के ऊपर आप लोगों को 6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा होता रहता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं जिस टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम का है। हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप लोग को पर ईयर 10 पेज का चेक बुक बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेक बुक लेना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोग को 10 लीफ का यानी कि 10 पेज का 40 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होगा। वहीं पर 25 लीफ का यानी कि 25 पेज का अगर आप चेकबुक लेते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 75 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ATM को डिस्कस करें तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर क्लासिक रुपए डेबिट कार्ड बेसिकली अपने कस्टमर्स को ऑफर करता है। दोस्तों अगर हम इस ATM कार्ड के चार्जेस को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप लोगों को 125 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। दोस्तों अगर हम इस ATM कार्ड के लिमिट को डिस्कस करें तो इस ATM कार्ड से आप 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप 75,000 रुपीज ऑनलाइन यानी कि POS ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो आप इस ATM कार्ड से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ओन ATM से मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं और दूसरे बैंक के ATM से मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं।
वहीं पर मेट्रो सिटी से आप 3 बार पैसे निकाल सकते हैं, वो चाहे तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो चाहे तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो। इसके अलावा दोस्तों मान लो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया, अब यहाँ पर आपको उस सेविंग्स अकाउंट को बंद करना है, आपको वो सेविंग्स अकाउंट पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसे केसेस में दोस्तों अगर आप जैसे मान लो आपने सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया, उस सेविंग्स अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के अंदर में अगर आप बंद करवाते हैं उस सेविंग्स अकाउंट्स को, तो यहाँ पर आप लोगों को एक भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होगा। अदरवाइज उस सेविंग्स अकाउंट्स के चालू होने के 14 दिन के बाद और 1 ईयर के पहले बंद करवाते हैं, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 500 रुपए प्लस जीएसटी अकाउंट क्लोजर चार्जेस देना होगा। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप 1 ईयर के बाद में अपना सेविंग्स अकाउंट बंद करवाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसा बैंक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बेस्ट बैंक है दोस्तों, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्विस सबसे शानदार होता है। हालांकि दोस्तों इनके ब्रांच में जब आप जाओगे तो वहां पर कर्मचारियों का व्यवहार आप लोगों को अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी 100% में से 75% लापरवाह होते हैं दोस्तों, आपके साथ में अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं। आप चाहे तो एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाकर के देख लो, जितने भी रूरल ब्रांच हैं और जितने भी सेमी अर्बन ब्रांच है, मैं सेमी अर्बन के ब्रांच में भी जाकर के आया हूँ, वहां पर कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा नहीं होता है दोस्तों, कस्टमर के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। और आप कितना भी कंप्लेन करो, यहाँ पर कंप्लेन करो वहां पर कंप्लेन करो, कुछ फायदा नहीं है। ये लोग अपनी मनमानी ही करते हैं दोस्तों, कुछ भी कर लो। तो ये रियलिटी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ये सच्चाई है। मेन यही कारण है कि लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना पसंद नहीं करते हैं। और दोस्तों अगर हम सर्विसेज देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्विस सबसे शानदार होता है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ना ही तो आप लोगों को मिनिमम बैलेंस चार्जेस देना है, ना ही तो आप लोगों को यहाँ पर एसवाईएस अलर्ट चार्जेस देना है। एटीएम कार्ड चार्जेस भी बिल्कुल ना के बराबर है, 125 रुपए, हर बैंक से कम चार्जेस यहाँ पर देना होता है आपको। वहीं पर दोस्तों हम इंटरेस्ट रेट को देखो तो इंटरेस्ट रेट में थोड़ा बहुत आपको कम देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों तीसरी बात दोस्तों कि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो 200% सिक्योर रहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब नहीं सकता है दोस्तों, दूसरा कोई बैंक डूब जाएगा लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डूबने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो मेन यही रीजन है दोस्तों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी अपने कस्टमर से अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना पसंद नहीं करते हैं। दूसरी बात दोस्तों कि जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाओगे तो ये कर्मचारी क्या करेंगे, देखिए इन कर्मचारियों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टारगेट देता है कि इतना इंश्योरेंस आपको कंप्लीट करना है। अब ये गवर्नमेंट कर्मचारी हैं क्योंकि, तो इसलिए ये किसी कस्टमर्स के पास में कॉल नहीं करेंगे। कोई नया कस्टमर्स आएगा अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए तो ये क्या करेंगे, बोलेंगे भैया 3000 रुपए आपका लगेगा अकाउंट ओपन करवाने का और 1000 रुपए इंश्योरेंस का, टोटल 4000 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो 4000 रुपए आपसे ले लेंगे और 1000 रुपए का इंश्योरेंस काट लेंगे बिना आपके मर्जी के। आपसे ये परमिशन नहीं लेंगे कि हम इंश्योरेंस करें या ना करें, ऑटोमेटिक इंश्योरेंस कर देंगे। बोलेंगे भैया इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर इंश्योरेंस लेना ही लेना पड़ता है, तभी आपको सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके देंगे। और ये रियलिटी है, सच्चाई है, ये मैं कोई ऐसे ही फेक नहीं रहा हूं, मैं कई लोगों को देखा हूं और मेरे फ्रेंड्स भी हैं, कई लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाए हैं और उन्होंने बताया है कि सर हम 1000 रुपए देकर के आए हैं इंश्योरेंस। और इसके अलावा काफी सारे लोगों का कमेंट भी आता है दोस्तों। तो ये रियलिटी है, सच्चाई है, मैं ऐसे ही नहीं फेंक रहा हूँ। तो पहली बात तो इनके कर्मचारी कस्टमर के साथ में अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं। दूसरी बात ये बिना मर्जी के इंश्योरेंस कर देते हैं, जो ये 2 पॉइंट होता है जिसकी वजह से लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन दोनों पॉइंट को छोड़ दें तो ये मान के चलो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से शानदार कोई भी सेविंग्स अकाउंट्स नहीं है। हालांकि दोस्तों आप ब्रांच में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ज्यादातर काम ऑनलाइन ही हो जाता है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। इसके अलावा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर पार्ट 2 आने वाला है, जिसको आप मिस बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि उस वीडियो में मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैश ट्रांजैक्शन को डिस्कस करूंगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि कैश ट्रांजैक्शन पर आप लोगों का बहुत ज्यादा पैसा कट जाता है। इसके अलावा मैं ये भी उस वीडियो में बताऊंगा कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने के क्या नुकसान होते हैं।
तो इन सारे पॉइंट्स को मैं उस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।